हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मतलब कि जो हमारा आपने एक सीरीज स्टार्ट की जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक मैथ, सॉरी स्टैंडर्ड लेवल से एडवांस लेवल तक मैथ्स की अपना ये डे 3 है। कौन सा डे है? अपना डे 3 है। डे 3 है, ठीक है। जिसमें अपना मतलब डे 2 में हमने थोड़ा बहुत इंटीजर्स के बारे में बताए थे, इंटीजर्स किसे कहते हैं अच्छे से हमने डे 2 में बता दिए थे। उसके अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो भी है उसके बाद उसको कवर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लिख के आए हो, 6 क्वेश्चंस है इंटीजर्स के ऊपर ही है, तो उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो जितना भी अभी मैंने डे 1 और डे 2 में कराया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आप समझते चलो चीजों को, ताकि आपको क्लियर हो। अगर आप कल पे टालोगे चलो इसको मैं पढ़ लूंगी, पहले ये वाली वीडियो देख लेती हूँ, तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप पीछे का थोड़ा बहुत समझो, ठीक है। पीछे के जो भी मैंने पीछे चीजें कराई उसको अच्छे से समझो। उसके बाद डे बाय डे देखो, साथ में रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आप अधूरा छोड़ोगे चलो उसको बाद में कर लूंगी, अच्छे से नहीं समझ आया उसको बाद में देख लूंगी, अच्छे से नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करो और देखो, ठीक है। डे 1 और डे 2 अच्छे से देखो ताकि तुम्हारा क्लियरिटी मिले। और डे 2 का ही हमने इंटीजर्स बताया था किसे कहते हैं, उसके हम कुछ क्वेश्चंस लाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। राइट एनी 5 इंटीजर्स। हमें कोई भी 5 इंटीजर्स लिखने, कोई भी 5 हमें इंटीजर्स लिखने हैं। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको डेट 3 को यहाँ पे साइड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर का साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपना डे 3, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा है, राइट एनी 5 इंटीजर्स, यानी कोई भी 5 इंटीजर्स लिखने हैं। इंटीजर्स मैंने बताया था बेसिक मतलब कि सेकंड मतलब सेकंड डे सेकंड में, है ना। डे 2 में बताया था मैंने। उसके बाद देखिए हमें कोई 5 इंटीजर्स लिखने थे, हम कोई 5 इंटीजर्स लिख सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसके राइट हैंड साइड तरफ पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड तरफ नेगेटिव नंबर। तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई सा भी 5 नंबर्स लिख देते हैं। माइनस का 3, 2, 7, 99, माइनस का 100, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, है ना। मतलब कोई भी 5 नंबर्स लिख दीजिए प्लस माइनस के, वो हो गए अपने इंटीजर्स हो गए। जीरो भी, इनफैक्ट आप जीरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो इसमें हमें लिखना है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसने एक केस दे दिया, क्या दे दिया इसने? एक पॉजिटिव। क्या दे दिया इसने? एक पॉजिटिव। यानी हमें इंटीजर्स तो लिखने हैं लेकिन पॉजिटिव लिखने हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, ये लिख दो, या फिर कोई से भी लिख दो, 18, है ना, 109, 117, इस तरीके से कोई भी मतलब होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। देखो ये 1, 2, 3, ये अपना 1 लिखा है मैंने, तो इसके आगे जब कोई भी साइन नहीं रहता तो अपना प्लस का साइन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना पॉजिटिव है। अगर ये 2 लिखा हुआ है सिंपली, तो सिंपली 2 नहीं लिखा हुआ, उसके आगे प्लस का साइन होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आज जैसे कि मैंने 3 लिखा है तो ये 3 नॉर्मली 3 नहीं, इसके आगे प्लस का साइन होता है बट दिखता नहीं है। 18, 18 है। अब 18 है नॉर्मली नंबर, इसका कुछ नहीं साइन होता, तो यानी प्लस का साइन होता है, ठीक है। मैथ को पढ़ने के लिए नजरिया बदलो। अभी यही से हम धीरे धीरे नजरिया मैथ्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग अलग नजरिए चाहिए एक तरह से, तो वही नजरिया धीरे धीरे सीख रहे। देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी ये प्लस का 3 लिखा हुआ है, हमें साइड में यहाँ पे एक प्लस का साइन छुपा हुआ है, ठीक है। इस मतलब समझोगे तब देख पाओगे, हाँ ये छुपा हुआ है प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन छुपा हुआ है। 109 है, इधर देखिए अच्छे से 109 है, ठीक है। 109 है ना, 109 है, तो इसका आगे कोई साइन नहीं, यानी प्लस का साइन है, यानी प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। और 117 है तो यानी प्लस छुपा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्लस अपना हमेशा मतलब 117 को प्लस का 117 लिखो या फिर नॉर्मली 117 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आप सब इनको नॉर्मली भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, तो हम इनफैक्ट नॉर्मली लिख देते हैं, ठीक है। जब हमें नेगेटिव साइन, जब माइनस का कहे तो हमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है, प्लस में लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस में लगाना पड़ता है। उसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3, राइट 3 नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है, 3 हमें इंटीजर्स लिखने हैं, वो भी इसमें एक क्राइटेरिया दे दिया, कौन से नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स। कौन से? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो कोई से भी लिख दीजिए, -1 लिख देते हैं, इसी के नीचे -1, -2, -3 लिख दीजिए, या फिर माइनस का 17, माइनस का 12 ना, माइनस का 199, ठीक है। ये सब हमें क्या हो गया, कोई सी भी मतलब 3 इंटीजर्स जो इसके आगे माइनस का साइन लगाओ। देखो ये माइनस का 1 है तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ये माइनस का साइन है, माइनस में हमें साइन लगाना पड़ता है आगे, ठीक है। -1, -2, -3। उसके बाद देखिए मैंने 6 लिख दिया, और देख लीजिए माइनस का 17 नहीं लिखोगे आप, नॉर्मली 17 लिखोगे, यानी वो प्लस का 17 होगा। हमने माइनस का लिख दिया 17। देखो आपको हमेशा 17 है तो इसके आगे लगाना है साइन, ठीक है, प्लस का या फिर माइनस का इसके आगे लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत सारे मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा,
माइनस का 17 इस तरीके से करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। हमें साइन आगे लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे चाहे प्लस का साइन, चाहे मल्टीप्लाई का या फिर माइनस का, ठीक है। हमें क्या करना होता है, आगे लगाओगे तब इसका साइन माना जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म 2 का, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव, इसमें एक टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव। क्या आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव। क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव, क्या आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? देखो कॉन्जिक्यूटिव एक टर्म है, उसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, क्या होता है, एक के बाद एक, क्या एक मतलब कि देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो रहा है, अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, अगर एक ले लिया तो एक के बाद एक मतलब लगातार, ठीक है। अगर मैंने एक बोल दिया तो एक के बाद क्या आएगा, 2 3 4 5, है ना। अब देखो जैसे कि इसका टर्म का लिखने का फॉर्मूला देख लीजिए कॉन्जिक्यूटिव का, एक तरह से एक होगा x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस में 1, तीसरा क्या होगा x प्लस में 2, चौथा क्या होगा x प्लस में 3, पांचवा क्या होगा x प्लस में 4, ठीक है। तो ये पहला टर्म होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, है ना, पांचवा, छठा भी इस तरीके से। छठा कैसे लिखेंगे, x प्लस में 5। अब देखो मैंने जैसे कि x की जगह मैंने बोल दिया 2 रखने के लिए, या फिर 3 रखने के लिए बोल दिया, मैंने 10 रख दिया x की जगह, क्या रख दिया, x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, x की जगह क्या रख दिया मैंने, 10 रख दिया। यहाँ पे ध्यान दो, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 10। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मार्कर यूज करता हूँ। x की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 10, ठीक है। आप सिंपलीफाई कर लेंगे, यहाँ पे मैंने x की जगह क्या रख दिया, 10 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे x की जगह मैं यहाँ पे 10 रखूंगा, ठीक है। ये वाली x की जगह 10, ये कॉमा, उसके बाद में x की जगह 10 प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, x की जगह 10 प्लस में ये 2, उसके बाद में x की जगह 10 प्लस में ये 3, कॉमा, उसके बाद x की जगह 10 प्लस में 4, कॉमा, x की जगह 10 प्लस में 5। ये आ गया। अब x 10 का तो 10 आ गया, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 5 15। तो ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन गया, एक के बाद एक। देखो 10 के बाद क्या आ रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है, 11, 11 के बाद क्या आ रहा है, 12, 12 के बाद क्या आ रहा है, 13, 13 के बाद क्या आ रहा है, 14, 14 के बाद 15। यानी एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं, 10 के बाद 11 12 13 14, यानी एक के बाद एक, यही होता है कॉन्जिक्यूटिव, यानी एक के बाद एक, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। ये एक तरह से आप इस तरीके से फॉर्मूला के टर्म पे इसको याद कर सकते हैं। एक्स या कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखने हैं, एक्स की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है। अब तो यहाँ पे देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, क्या लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था, एक्स, ये फर्स्ट टर्म हो गई, यहाँ पे x प्लस में 1, ये सेकंड टर्म, उसके बाद में x प्लस में 2, ये थर्ड टर्म, उसके बाद में फोर्थ टर्म क्या होगी, x प्लस में 3, उसके बाद में फिफ्थ टर्म x प्लस में 4। हमें फिफ्थ टर्म लिखनी है 5 ही, ठीक है, ध्यान रखना। x की जगह हमें क्या दे रखा है, मतलब एक तरह का 2 से हमें स्टार्ट करना है, तो x की जगह 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2, x की जगह 2 प्लस में 1, उसके बाद x की जगह 2 प्लस में 2, उसके बाद x की जगह 2 प्लस में 3, उसके बाद में x की जगह 2 प्लस में 4, ठीक है। अब देखो 2 आ गए तो 2 का 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 3, उसके बाद 2 प्लस 2 4, उसके बाद 2 प्लस 3 2 प्लस 3 5, उसके बाद में 2 प्लस 4 6। अब देखो जिसमें आगे एक के बाद एक, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 के बाद क्या आएगा अपना 3, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, यानी एक के बाद एक नंबर आ गया ना। तो ये क्या नंबर से 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म -7 का, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ये मैंने सेम ही सिमिलर क्वेश्चन ले, लेकिन ये मैंने साइन जानबूझ के दिया ये क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। इसी के नीचे कर लेते हैं, हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखने हैं, ठीक है। इसमें 5 लिख रहे थे, हम इसमें 4 लिख लेते हैं। पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। जनरल फॉर्मूला 1 मिनट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस में 1, x प्लस में 2, x प्लस में 3 हो गया, 1 2 3 4 टर्म हो गया। x की जगह क्या देखा रहा, कौन सा टर्म दे रखा है, माइनस का 7 आ गया। उसके बाद -7 का, उसके बाद में प्लस का 1, उसके बाद में -7 प्लस में 1, उसके बाद में -7 प्लस में 3, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा ना, ठीक है। अब ये देखिए -7 तो ये आ ही गया -7। अब -7 प्लस में 1, माइनस का 7 और प्लस में 1, देखो ये प्लस माइनस का खेल है। देखो मैं दिखा देता हूँ, माइनस का 7 है, इसमें हमें +1 करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है,
माइनस, हम इनको क्या करेंगे, माइनस, 7 में से 1 गया 6, कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट रखना है, ये साइन, ठीक है, काफी। देखो यहाँ पे मतलब एक तरह से देखो, आपके पास 7 रुपए, देखो अच्छे से समझो, आपके पास क्या है, 7 रुपए उधार है किसी के। ठीक है, मैंने जैसे कि अपने दोस्त है, ठीक है, उससे मैंने 7 रुपए क्या लिए, उधार लिए, अपने दोस्त से क्या लिए, 7 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने वो 7 रुपए खत्म कर लिए, खा लिए, मैंने कोई भी चीज खरीद लिया। ठीक है, 7 रुपए का मैंने टॉफी खा ली। ठीक है, तो उसके पास क्या हो गया, मेरे को उसको 7 रुपए देने हैं, उसने मेरे को दिया ना, मैंने खा लिया, उसके बाद मैंने बोला बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, उसको देने हैं 7 रुपए। ठीक है, पर मैंने तो, मेरे पास तो है नहीं। अब मेरे को, जैसे कि मेरे दोस्त ने, कोई और से दोस्त ने 1 रुपए दे दिया, फिर मेरे भाई ने मेरे को 1 रुपए दे दिया, मेरे भाई ने मेरे को 1 रुपए दे दिया, मैंने वो 1 रुपए लिया, और जो अपने दोस्त से 7 रुपए लिए थे उसको दे दिया। तो अब मेरे को अब कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, और 7 रुपए उसके पास मेरे को देने थे, उसमें से मैंने 1 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, मेरे को अभी भी 6 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या आएगा, 6 रुपए, ये 6 रुपए देने पड़ेंगे। और ये माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि अभी मेरे को देने पड़ेंगे, लेने पड़ते तो प्लस का आता, मेरे को देने पड़ रहे हैं, लॉस हो रहा हूं मैं, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये आई होप ये वाला समझ आया होगा। तो माइनस का 6 है ना, उसके बाद में माइनस का 7 प्लस का 2, माइनस का 7 प्लस का 2। अब देखो, जैसे कि मानो, दोबारा समझो, मेरा दोस्त था, मैंने उससे 7 रुपए लिए। ठीक है, 7 रुपए लिए, मैंने वो चीज खा ली 7 रुपए का, ठीक, खत्म हो गया, मेरे को उसको 7 रुपए देने हैं। तो मेरे भाई ने आपके 2 रुपए दिए, मेरे को भाई ने क्या दिए, 2 रुपए दिए, और मैंने उसको 2 रुपए दे दिए। तब मेरे को अब कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, 5 रुपए लौटाने पड़ेंगे, है ना, 5 रुपए लौटाने पड़ेंगे। वही माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का इसलिए साइन लगेगा क्योंकि मेरे को लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, लौटाना मुझको पड़ेगा, वो मेरे को दे नहीं रहा, मैं लौटा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, अपने जेब से दे रहा हूँ, यानी मैं माइनस हो रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए माइनस का लगेगा, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में से कौन सा साइन बड़ा है उसका साइन लगा सकते हो। ये आ गया माइनस का 5। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही माइनस का, देखो 7 रुपए मैंने उससे उधार लिए दोबारा। ठीक है, 7 रुपए मैंने उससे उधार लिए, मैंने चीज खा लिया। उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को 3 रुपए दिए, तो मैंने 3 रुपए उसको दे दिया। मेरे को कितने देने पड़ेंगे, 4 रुपए, 4 5 7 है ना, 4 रुपए देने पड़ेंगे, और 4 रुपए और मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस का 7 रुपए था, जिसमें से मेरे भाई ने 3 रुपए दे दिए, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा, मतलब 4 रुपए, 4 5 6 7 है ना, वो भी माइनस का, क्योंकि मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का 4, माइनस का 4। अब देखो, ये एक के बाद एक कैसे हो गया, 7 के बाद तो -8 होना चाहिए, -9 होना चाहिए, नहीं, हमें कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो माइनस का नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमें यहाँ पे एक प्लस करते जाएंगे, माइनस का 6, उसके बाद एक प्लस करोगे तो माइनस का 7 है, माइनस के 7 में एक प्लस करोगे माइनस का 6, माइनस का 6 में एक प्लस करोगे माइनस का 5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, समझ आया। उसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले ये हमारा थोड़ा बहुत बेसिक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं, हमें मतलब कि कुछ साइंस का यूज करना है, एक इसका, इसका ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, और इक्वल टू, इनका साइन यूज करना है। अब बताओ इनमें से कौन सा दोनों बड़ा है, माइनस का 17 और माइनस का 17। अब देखो इसको मतलब डेली लाइफ से समझाता हूँ। देखो, मेरे पास माइनस का 17 रुपये उधार, मैंने अपने दोस्त से माइनस का 17 रुपये ले लिए हैं। मेरे पास उधार, मेरे को, मैंने चीज खा लिया था लेके माइनस का 17 रुपये, यानी 17 रुपये लेके मैंने कुछ खा लिया, मेरे को उसको 17 रुपये लौटाने पड़ेंगे, है ना, मेरे को लौटाने पड़ेंगे। अभी मेरे पास जेब मेरा खाली है, मतलब एक भी रुपए नहीं है, मेरे को उल्टा लौटाने और पड़ेंगे। मेरे पास जब 17 रुपये आएंगे तो मेरे को उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, और उल्टा मैं माइनस में और हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त के पास 17 रुपये है नगद, तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ, इसके पास ज्यादा पैसे, एक तो मेरे पास है नहीं, है तो और उधारी में ही है, मेरे को जो भी आएंगे पैसे उसको देना पड़ेगा, तो उसके पास ज्यादा पैसे है क्योंकि उसके पास 17 रुपये भी है, उसके पास कोई उधार नहीं है, तो ये अपना बड़ा हो गया, तो ये इसकी तरफ मुंह खोल देगा। अब इस एक तरह से ये इस तरफ से मुंह खुला, यानी ये 17 बड़ा है। ठीक है, जिस तरफ ये मुंह खोला हो उस तरफ वो क्या होता है, बड़ा साइन होता है। अब मेरे पास 119 है, 119 रुपये, 129 रुपये, दोनों में से कौन सा बड़ा, 119 और 129 में तो अपना 129 बड़ा हुआ, तो हम इसकी तरफ ये साइन लगा देंगे। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बच्चे मतलब क्या करते हैं, माइनस का 5 की तरफ इस तरीके से हम एरो लगा देते हैं, बल्कि ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे माइनस का मतलब माइनस की तरफ, माइनस का 5 की तरफ नहीं लगेगा। इसमें देखो क्या लगेगा, मेरे पास देखो माइनस का 2 रुपये उधार है, माइनस का 2 रुपये उधार है, मैंने अपने दोस्त से टॉफी ले ली थी, मेरे पास माइनस का 2 रुपये उधार है। और एक और मेरे दोस्त, उसके पास माइनस का 5 रुपये उधार है, कितना, माइनस का 5 रुपये, यानी उसके पास 5 रुपये आएगा तो किसी और को लौटाएगा, किसी से लिया है, मैंने 2 रुपये लिया है। दोनों में से मतलब कौन ज्यादा बड़ा हुआ, किसके पास
मतलब ज़्यादा पैसे एक तरह से मेरे पास होगा, क्योंकि देखो मेरे पास माइनस का 2 रुपये उधार है, माइनस का 2, उसके पास माइनस का 5 है, मेरे पास 2 रुपये आएगा तो मैं लौटा दूंगा, उसके पास 5 रुपये आएगा, तो दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा? माइनस का 2 बड़ा हुआ। ठीक है, माइनस का 2 बड़ा हुआ, ये बात ध्यान रखना। ये अपना क्वेश्चन या मतलब कि इंटीजर्स का कुछ क्वेश्चन है जो कि हमने कर लिया, मैं साइड रखता हूँ। आप इन क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ फोकस करें, ये क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ध्यान से समझे। आई होप स्टूडेंट्स यार आपको क्वेश्चन समझ आया। उसके बाद अपना एक नया टॉपिक था ना, बेसिक का ही, नंबर्स के बारे में हमने आप पहली वीडियो में डे 1 में बता दिया था, नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो और इंटीरियर्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद एक और नंबर है जो कि भी पढ़ना है आपको, जो कि आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्या है अपना? देखो क्या है अपना रैशनल नंबर, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। रैशनल नंबर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। मैंने बताया था इंटीजर्स को और रैशनल इंटीजर्स को, ठीक है, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डे 1 और डे 2 में। अब इसको हम रैशनल नंबर को बता देता हूँ मैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर देखो कुछ नहीं, रैशनल नंबर जैसे कि मैं बताऊं, जिसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बटे की, जैसे कि बटे के फॉर्म में, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हें रटवाऊंगा नहीं, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यानी रैशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सके, क्यू नॉट इज इक्वल टू में 0, ये केस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये केस बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे कि सिंपल याद रखो, बटे के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 3/5, ये क्या है अपना? रैशनल नंबर है। इसको हम किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? हमने पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिखा है। मैंने पी की वैल्यू पूछी, तो पी की वैल्यू क्या है? इसमें 3 है, क्यू की वैल्यू क्या है? 5 है ना, तो 3/5 है ना, पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 5। ठीक है, जैसे कि 3/7 क्या आ जाएगा? 3/7 पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी बटे के फॉर्म में लिखा हुआ है। 7/4, ठीक है, 3/2, 199 बटे में 100, ठीक है, 12/36 है ना, 128 बटे में 256। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने बटे के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक बटे के फॉर्म में पी अपॉन क्यू, 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 ये क्या लिखा हुआ है? ये बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो भी हम बटे की फॉर्म में जिसको भी लिखते हैं, बटे की फॉर्म में हम जिसको भी लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ये सब क्या है? बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 2/3, 3/4, 10/12 है ना, कोई भी 99/1, 12/100 है ना, ये सब क्या है? बटे की फॉर्म में लिखा होता है, हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर। उसके बाद देखो जैसे कि मैंने दे दिया, अब जैसे कि मैंने 5 लिख दिया, अब ये बताओ रैशनल नंबर है? 5। 5 रैशनल नंबर है? बताओ बताओ बताओ, 5 रैशनल नंबर है। कैसे है? अभी तो बटे के फॉर्म में लिखा नहीं है। 2/3, 5/7 इस तरीके से तो लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो कोई भी नंबर के ऊपर अगर नीचे कुछ नहीं लिखा रहता, हम बटे में 1 डाल सकते हैं, अपॉन में 1 अपनी मर्जी से हम क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। बन गया 5/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, हम अगर जैसे कि ये 7 लिखा हुआ है, 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 अपने मन से डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर के नीचे 1 आराम से डाल सकते हैं, और होता है ये छुपा होता है 1। ठीक है, क्या होता है? ये छुपा होता है। जैसे कि 9 लिख दिया, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, ये अब समझोगे तब तुम्हें दिखने लग गया होगा, 1 दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि 12 है, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमें दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि 99 है, 199, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हमें दिख जाएगा। ठीक है, 22 हो गया, 122 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमें 1 है। ठीक है, 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। देखो आपने क्या देखा? पहले ये 5 है, इसके इधर प्लस का साइन छुपा होता है, ये आपको पता है, हमें भी मैंने बताया था। अब ये प्लस का साइन भी दिखने लग गया और बटे में 1 भी दिखने लग गया। ठीक है, 1 भी प्लस, इसके नीचे कुछ का साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव साइन होगा, 1 भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, समझ आया? तो देखो 2 चीज आपने सीख लिया, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको मैथ्स को समझने के लिए नजरिया बदलना पड़ता है। ठीक है, 22 हो गया, 23 हो गया, 128 हो गया, 256 हो गया, है ना, 199 हो गया, 1000 हो गया, 1 करोड़ मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो, सब नॉर्मली नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, 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 है ना। तो ये क्या हो गया अपना रैशनल नंबर, जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे 22/1 है, इसको हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। पी क्या है इसमें? पी 22 है, और क्यू क्या है इसमें? 1 है ना। ठीक है, जैसे 23 है,
23 अपॉन में 1 है, तो p क्या है इसमें, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, p क्या है इसमें, p 23 है ना, और q क्या है 1 है, 23 अपॉन 1। ठीक है, समझ आया। तो ये है, इसको अब देखो इसमें जैसे कि मैंने p की जगह 10 रख लिया, अब q की जगह इसमें q कह रहा है q नॉट इज इक्वल टू में 0, q ये वाला q नॉट इज इक्वल टू में 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर मैंने q की जगह अगर मैंने 0 रख लिया तब ये क्या होगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक मिनट, हाँ, जब मतलब कि q अगर 0 हो गया तो ये रैशनल नंबर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, q अगर 0 हो गया तो रैशनल नंबर नहीं हो पाएगा। 0 को छोड़ के यहाँ पे 10 है तो 10/1 लिख सकते हो, रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। 10/2 लिख दीजिए, हो जाएगा। 10/3 लिख दीजिए, हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर बताया था ना, नेचुरल नंबर में से यानी n मतलब कैपिटल एन मतलब तो नेचुरल नंबर, नेचुरल एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 99 करोड़ कुछ भी लिख दीजिए, है ना, ये अपना क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बन जाएगा। ये याद रखना बस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर होगा फिर अभी मैं बताऊंगा आगे, है ना। तो पहले इसके बारे में आई होप ये रैशनल नंबर का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, है ना। ये था हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, क्या था, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p अपॉन में q के, है ना, q नॉट p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, q नॉट इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ठीक है, p अपॉन में q। ठीक है, वेयर q नॉट इज इक्वल टू में 0, ये हमारा केस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किसकी अपनी डेफिनेशन है, ये अपनी रैशनल नंबर की क्या है, ये डेफिनेशन अच्छे से फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि कुछ भी नंबर, इतने सारे एग्जांपल्स करा दिए, 100 अपॉन में 1 हो गया, 100 अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है अपने रैशनल नंबर के एग्जांपल। आई होप ये वाला मतलब कि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, और मतलब कि हमने इंटीजर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब डे नंबर 4 में हमने रैशनल नंबर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वाला आपको क्वेश्चन समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।